नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे 24 का चुनावी माहौल। लोकसभा चुनाव में महज एक दिन का समय बचा है। देश भर की 102 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में हर तरफ सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रचार का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 8 सीटों पर 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूपी के 8 जिलों में कल वोट डाले जाएंगे। यूपी में 8 सीटों की बात करें तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान होना है। बड़े शहरों में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, कैराना से भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी, बिजनौर से रालोद प्रत्याशी के रूप में उतरे मीरापुर के रालोद विधायक चंदन चौहान और नगीना से बतौर भाजपा प्रत्याशी तार ठोक रहे नहटौर के विधायक ओम कुमार शामिल है। वहीं उत्तराखंड में भी कल 5 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, धमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सीट पर वोटिंग होगी। 18,000 कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से वोट डाले हैं और चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। अब बारी पहले चरण के रण की है। पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी 1 सीट, मिजोरम 1 सीट, मेघालय 2 सीट। पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल 21 राज्यों और 102 सीटों पर होगा। 7 चरण में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 सीटों पर होगा मतदान। और बता दें कि कल 19 अप्रैल यानी कि पहले रण का पहले फेज का मतदान होना है। और आपको बता दें कि 21 राज्यों में 102 सीटों पर होगी वोटिंग। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, वो सीट कौन कौन सी है वो आपको बता देते हैं। मिजोरम में 1 सीट, पुडुचेरी की 1 सीट, मेघालय 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं। पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 21 राज्यों में कहाँ कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। मणिपुर 2 सीटें। इससे पहले मैंने आपको बताया कि पुडुचेरी में 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है, मेघालय में 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं, मणिपुर में 2 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 5 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं जिन पर कल मतदान होना है, असम में 5 सीटें हैं, बिहार में 4 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 1 सीट है, जम्मू कश्मीर में 1 सीट है। पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है और अलग अलग राज्यों के किन सीटों पर वोटिंग होनी, कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 सीट पर कल मतदान होना है, राजस्थान में 12 सीटें हैं, कल मतदान होगा, सिक्किम में 1 सीट पर होगा कल मतदान, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, त्रिपुरा 1 सीट पर होगा मतदान, उत्तराखंड की 5 सीटों पर होना है कल मतदान।
उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर होगा कल मतदान। बंगाल में 3 सीटों पर होगा मतदान। नागालैंड में 1 सीट पर होगा कल मतदान। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर होगा कल मतदान। और पहले फेज में 102 सीटों पर 21 राज्यों में वोटिंग होनी है। और किन किन राज्यों में कल वोटिंग होनी है, पहले चरण में मतदान होना और कितनी सीटें हैं वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 1 सीट है जिस पर कल मतदान होना है। और पहले चरण की सीटों पर कितने मतदाता हैं, कुल कितनी संख्या, माफ कीजिएगा कितने उम्मीदवार हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। 102 सीट पहले चरण के प्रत्याशी, कुल 1625 प्रत्याशी हैं जिसमें 491 पुरुष हैं और 134 महिला हैं। कुल संख्या 1625 है। पुरुषों की संख्या 1491 है, महिला 134। 102 सीट पहले चरण के प्रत्याशी आपको हम बता रहे हैं। कुल 1625 लोग हैं, पुरुष जिसमें 1491 लोग हैं, 134 महिला। और यूपी उत्तराखंड की बात करें तो कल पहले फेज में मतदान होना है जिसमें यूपी की 8 सीटों पर कल मतदान होगा पहले चरण में, और उत्तराखंड में 5 सीटें जहां पर होगा मतदान। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल। 8 सीटें जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और पीलीभीत शामिल है। 8 सीटों पर कल मतदान होगा उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में कल होगा मतदान। पहले चरण की वोटिंग में यूपी की 8 सीटों पर कल मतदान होना है। पहले फेज में होने वाली 102 सीटों पर 2019 चुनाव में जीत के अंतर का प्रतिशत कितना रहा, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। 27 सीटों पर जीत का अंतर करीब 10% से भी कम था। 26 सीटों पर जीत का अंतर करीब 10 से 20% के बीच का था और 29 सीटों पर जीत का अंतर करीब 20 से 30% के बीच था। 15 सीटों पर जीत का अंतर 30 से 40% के बीच था। पांच सीटों पर जीत का अंतर करीब 40% से ज्यादा था। तो 102 सीटों पर जीत का कितना प्रतिशत रहा है यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 27 सीटों पर जीत का अंतर 10% से भी कम था और 26 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का अंतर 10 से 20% के बीच था। तो वहीं 29 सीटों पर जीत का अंतर 20 से 30% के बीच में था और 15 सीटों पर जीत का अंतर करीब 30 से 40% के बीच में था और 5 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का अंतर 40% से भी ज्यादा था। और 2024 में इन 102 सीटों पर कैसा होने वाला है ये घमासान,
इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं। पहले चरण के चुनाव का कल मतदान किया जाएगा और उसको लेकर राजनीतिक दलों ने तमाम तैयारियां की, जनता से लुभावने वादे किए। सबके मैनिफेस्टो में अलग अलग उनके जनता से किए गए वादे हैं। हालांकि जनता किसे चुनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन 102 सीटों पर कैसा होने वाला है पार्टियों के बीच घमासान, क्योंकि एक तरफ जहां गठबंधन की सरकार है, इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। जी हाँ, तो 2024 का चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय जुड़ चुके हैं और देहरादून से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर राजेश वर्मा जी, और संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की। अगर हम बात करें तो पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर राजेश जी कल मतदान होना है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां की, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, विपक्ष ने अपने वादे जनता से करने की कोशिश की। कल होना है मतदान। कल कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझ आएगा कि किस तरीके से जनता ने विपक्ष की बातों को लिया है या सत्ता पक्ष की बातों पर ध्यान दिया है। तो सबसे पहले कैसा माहौल नजर आ रहा है? लोकतंत्र के महापर्व का आगाज कल से होना है। आज है वो हो जाएगा, और जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन सर्वसर्वी है। और उनका कल मतदान जो है ठीक 7 बजे उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों को लेकर के मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक की बात करें तो देखिए, कल 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। अब तमाम जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर की कैंपेनिंग जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि 55 प्रत्याशी जो हैं वो पूरे उत्तराखंड में इस समय खड़े हुए हैं और वो अब अपने भविष्य का जो भविष्य है वो उनका भविष्य अब जनता के हाथ में है। और जनता कल सुबह से जो है वो मतदान करेगी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के लगातार विपक्ष जो है सरकार के ऊपर हमला बोले हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार भाजपा जो है वो केंद्र की योजनाओं से लेकर तमाम जो योजनाएं हैं उनको गिनवाते हुए नज़र आई है। और इसके बाद अगर बात करें तो 400 पार का जो नारा है भाजपा का, वो जो है वो पूरे देश भर में सुनने को आप लोग देख ही रहे हैं कि 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके के नारे जो है वो भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन धरातल पर इस समय जनता जो है वो बिल्कुल साइलेंट है। जनता को पता है कि किन मुद्दों को लेकर के उसको आगे चलना है, किन मुद्दों जो पहाड़ की बुनियादी सुविधाएं हैं, वो पहाड़ की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, किन को लेकर के आगे बढ़ना है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता जो है बेहद बखूबी जानती है। और यही वजह है कि कल जो मतदान है वो सुबह 7 बजे शुरू होगा और लगभग अब तक की तैयारी जो है वो मतदान की पूरी कर ली गई है। अब तक की बात करें तो 11,729 पोलिंग बूथ जो हैं वो उत्तराखंड के अंदर है। और उसके लिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर कल से ही जो मतदान निर्वाचन की जो टीमें हैं मतदान केंद्रों की तरफ उनका रुख कर लिया गया है। और देर शाम तक तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। और लगातार निर्वाचन के साथ साथ अगर सुरक्षा कर्मियों की भी बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं, पूरा जो अमला है वो इस महापर्व की जो शुरुआत है उसमें लग चुका है। देखिए, पहले ही चरण में उत्तराखंड में 5 सीटों पर चुनाव होना है। और टक्कर की बात करें तो 5 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा वर्सेस कांग्रेस की जो लड़ाई है वो साफ तौर पे देखने को मिलती है। अगर टिहरी विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस की वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। यूपी की 8 सीटों पर संदीप मतदान होना है कल। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज कल हो जाएगा। चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो थम चुका है और अब जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। अगर हम यूपी की इन 8 सीटों की बात करें तो समीकरण क्या कुछ कहते हैं? जो आगाज हो रहा है वो निश्चित
तौर पे एक बड़ा आगाज होगा, कल से शुरुआत होगी। इससे पहले राजनीतिक दल यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो यानी साफ है कि कल सुबह 8-7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और उसको लेकर के यूपी की अगर हम महासंग्राम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस समय त्रिकोणीय सीरीज देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर बसपा एक तरफ है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के इंडिया में साथ मिलकर के लड़ रही, दूसरी तरफ बीजेपी लड़ रही दूसरी तरफ। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये त्रिकोणीय इस बार होने वाला है, जहां मायावती ने अपने पूरे 80 के 80 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही हैं, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आकर के समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के जो है 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 63 सीटों पर चुनाव जो है समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है। तो जो ये इस बार की जो नई तकनीक के साथ में इस बार जो पार्टियां उतर रही हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो इसमें कितना प्रभाव डाल पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास करके विशेष तौर पर ध्यान दिया गया, जहां पर कल 9 जनपदों में वोटिंग होनी है। उन 9 जनपदों को लेकर के सभी पार्टियां जो है लगातार जो है वहां पे प्रचार प्रसार करने पहुंची हैं। हम अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने भी 3 दौरे वहां पर करते हुए नजर आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जो एक समीकरण बैठाना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, वो साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर काबिज करना चाह रही जहां पर उनका कभी कब्जा नहीं हुआ करता था, उन सीटों पर जीत हासिल करना चाह रही, यानी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान है। और पूरे ध्यान की वजह से शायद ये समीकरण जो बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, वो लगातार स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट थी उनकी, वो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए नजर आए। लेकिन साफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार की जो लड़ाई है वो काफी कांटे की होने वाली है, क्योंकि जहां पर त्रिकोणी होने वाला, जहां बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील मालवीय जी, कल लोकतंत्र के महापर्व का आगाज होना है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, और किस तरीके का समीकरण, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल यशी, कल लोकतंत्र का आगाज का महापर्व का दिन है और कल ही सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मतदान होंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो सीट है वहां पर चुनाव होना है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर लगभग 44 सालों से कांग्रेस का कब्जा है, बरकरार कमलनाथ का कब्जा है। लेकिन पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, एक छिंदवाड़ा की सीट को जीतने के लिए लग गया। लेकिन यहाँ तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि छिंदवाड़ा की सीट बीजेपी को जाती है कांग्रेस को। लेकिन जो अभी माहौल है, जो छिंदवाड़ा जो सीट पर पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका दौरा भी है, उनने रोड शो भी किया है, जिसके बाद मोहन यादव लगभग 10 दिन वहां पर रहे और 2 दिन लगातार 2 रात भी वहां पर रुके हैं। और बात की जाए तमाम जो लोग हैं मध्य प्रदेश के जो वहां पर डेरा डाले हुए हैं। और बाकी सीटों की बात की जाए तो मंडला पर भी चुनाव होना है। मंडला भी एक ऐसी सीट है जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो सीट है, जहां पर पहले फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री रह चुका, लेकिन बाद में जब उनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया तो उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब फिर सांसद प्रत्याशी के रूप में उनको वहां से टिकट दिया गया है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किसको चुनती है, बीजेपी को या कांग्रेस को। हालांकि चुनाव आयोग की पूरी तैयारी कर ली गई है। जो 6 सीटों पर चुनाव होना, वहां पर जो इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वहां पर पहुंच चुकी है। और जो इंतजाम है, पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और चुनाव प्रचार की बात किया तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभी जो पहले चरण की जो सीटों पर चुनाव होना, वहां पर चुनाव प्रचार थम चुका है। जी यशी। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल कल लोकतंत्र के महापर्व का आगाज होना है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी की, और साथ ही साथ कल अपने मतदानकर्ता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, अपने मत का उपयोग कर देखते हैं कि किसे विजयी बनाते हैं। और जो समीकरण है वो लगातार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 102 सीटों पर कल मतदान होना है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और
कल लोकतंत्र के महापर्व का आगाज होना है। अगर हम बात करें 102 सीटों पर कल मतदान होना है। अगर समीकरण की बात करें तो इस बार एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या लगता है इस बार क्या समीकरण कहते हैं? जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, या जनता किस तरीके से इस बार क्या परिवर्तन की ओर जाना चाहती है, या फिर आगे इसी तरीके से कंटिन्यू देखना चाहती है? क्या लगता है? जी, कल 102 सीटों पे और 21 स्टेट में ये मतदान हो रहे हैं, आगाज हो रहा है इसका चुनाव का। इसमें इस बार क्या रहेगा, जैसे अपने एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, एनडीए का जो ये उन्होंने कहा इनके जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और वो हर स्टेट को ऑटोमेटिकली टच करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे मुद्दे हैं जैसे ये लोगों को राशन देना, उज्ज्वला बिजली वगैरह, हाउस वगैरह सारे हैं, ये सारे स्टेटों का टच करें, इसमें कोई रीजनल इशू आता नहीं है। उसके हिसाब से जैसे इंडिया गठबंधन जो विरोधी दल है उनके सारे से जो है मोस्टली रीजनल पार्टीज है, उनके जो इश्यूज है रीजनल इश्यूज है। हर एक जो स्टेट में जिस पार्टी का जोर है वो स्टेट में अपने मुद्दे उठा रहा है, लेकिन खाली एनडीए ऐसी पार्टी है जो बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, राष्ट्र के हित में उठा रहे हैं, उनका जो है इस बार थोड़ा जोर लग रहा है। और दूसरा चीज है कि लोग क्या चाहते हैं वो देखना है कि इस बार क्या लोग चाहते हैं। अब जो ये विपक्ष है उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो दे दिया, उसमें ऐसी चीज है जो वो कह रहे हैं जो बीजेपी और एनडीए ने जो ये पॉलिसी बनाई या जो उन्हें एक्ट्स बनाए या कोई चीज हम जब आएंगे उनको हटा देंगे। लेकिन ये जो एनडीए सरकार है ये इन्होंने वो टच किए जो लोगों को छूता है, जैसे उन्होंने कहा 2 करोड़ मकान दिया और 3 करोड़ बनाएंगे, जिन गाँव में अभी सड़क नहीं बनी, बिजली पानी वगैरह, उनको वहां तक पहुंचा देंगे। इन्होंने नेशनल मुद्दे टच किए, इसलिए इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं वो नेशनल मुद्दों पे हो रहा है और बीजेपी को उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलना ही मिलना है। लेकिन हमारा जो रोमांचक जो होगा वो होगा पश्चिमी यूपी का जो इलेक्शन है, जहाँ बहुत सारे 8 स्टेटों पे कंटेस्ट हो रहा, वो बड़ा रोमांचक रहेगा। क्योंकि इस बार क्या, पिछली बार जहाँ बीजेपी को थोड़ा बहुत झटका लगा था पश्चिमी यूपी में, इस बार सारी तैयारी बीजेपी ने की कि वहां पर इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले, क्योंकि यूपी एक ऐसा शहर है जो सबसे बड़ा शहर है जिसकी 80 सीटें हैं, वो ज्यादा कल रोमांचक रहेगा। लोगों की नजर है यूपी की सीटों पे कि वो एक सारी दिशा यूपी के आगे की तय करेगा कि बीजेपी का पल्ला कैसे भारी रहता है कल वहां पर, उसी हिसाब से आगे का जो नक्शा यूपी का होगा वो भी पता चलेगा। बाकी जो है बाकी स्टेटों में भी बड़े आराम से इलेक्शन हो जाएंगे कल, और हर एक जगह अपना अपना मुद्दा है और हर एक पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए। लेकिन एक चीज मेरे हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी एनडीए का जो सरकार है इनका पल्ला थोड़ा बहुत भारी लग रहा है, एक्सेप्ट जो साउथ की कुछ स्टेट्स है, तमिलनाडु है, केरला वगैरह या वेस्ट बंगाल में, यहाँ थोड़ा बहुत सेटबैक आ सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ा सा लग रहा है कि जोर चल रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें सुशील जी तो देखिए 102 सीटों पर अगर हम पुराने नतीजों की बात करें तो बीजेपी 40 सीटों पर है, एनसी 15, डीएमके 21 और अदर्स 26। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान होना है, 102 सीटों पर कल मतदान होगा और इन 102 सीटों का क्या कुछ 2019 में परिणाम रहा है वो भी हम आपको भी लगातार दिखा रहे थे। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की 5 सीटों पर कल मतदान होना है, यूपी की 8 सीटों पर कल मतदान होना है, तो यहाँ पर जनता के मन में क्या है, साथ ही साथ अगर हम बात करें अलग अलग राजनीतिक दलों की तो उनकी किस तरीके की छाप जो है वो जनता के बीच में नजर आती है। सुशील वकील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील जी, अगर हम 2019 के नतीजों की बात करें तो 102 सीटों पर 40 सीटों पर भाजपा का कब्जा है और अदर्स 26 हैं, आईएनसी की करीब ऐसे ही कुछ 20-21 सीटें हैं। अगर हम बात करें इन सीटों की और पुराने अगर हम आंकड़ों की बात करें तो क्या लगता है इनमें कितना बदलाव हम इस बार देखेंगे, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव? देख लीजिए, पिछले इलेक्शन में जो बीजेपी का वोट बेस था वो था 13 करोड़। उसके बाद अभी बीजेपी का वोट बेस पहुंच गया 24 करोड़ के बराबर, जिससे वोट शेयर बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। पिछली बार बीजेपी को बहुत सारे और जो मोदी जी के जब से वो दौरा वगैरह करते हैं, बीजेपी का शेयर 17% से 25% तक सारे स्टेटों में ऑलमोस्ट जहां वो जाते हैं 17% से शुरू होकर 25% तक बढ़ गया।
तो उससे लग रहा है कि इस बार बीजेपी का पिछले बार जो 140 का आंकड़ा है, इस बार उससे ज्यादा आने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीजेपी जिस हिसाब से इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेनिंग की, वो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें मोदी जी की बीजेपी को लग रहा है कि उनके कैंडिडेट वीक है। वहां मोदी जी गया, लोगों के बीच में भाषण दे दिए। उसे क्या लग रहा है कि थोड़ा बहुत बीजेपी का इस बार थोड़ा बहुत आगे ही चल रहा है, पीछे नहीं चल रहा। आप देख लीजिए, मोदी जी ने जितनी कैंपेनिंग की, आप बता दीजिए जो इंडिया गठबंधन है उसमें किस नेता ने इतनी सभाएं किया, इतनी की। और इस बार क्या देखने में आया कि बीजेपी के जितने बड़े बड़े सीनियर नेता हैं, सारे देश में फैल गए। हर एक ने कम से कम 4-4, 5-5 जनसभाओं को संबोधन किया। उसके हिसाब से जो विपक्ष है, विपक्ष के कहीं कुछ नेता ही ऐसे रहे जो फील्ड में गए, जो लोगों से अपना या पार्टी का या घोषणा पत्र के बारे में कहने लगे या बाकी चीज कहने लगे। इस वजह से बीजेपी का जो ठीक पल्ला है। है, एनडीए का जो पल्ला है, सुशील थोड़ा जी, बाहर बिल्कुल, जाएगा। बहुत बहुत और शुक्रिया दूसरे आपका मासूम जानकारी सिद्दीकी और ये साझा अलग करने के लिए। की डिफरेंट सिचुएशन में उनको बड़ा फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और संदीप हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। संदीप, अगर हम बात करें यूपी की कल 8 सीटों पर मतदान है और किस तरीके से चुनावी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर विपक्ष की भूमिका में आती है, माफ कीजिएगा पहले नंबर पर विपक्ष की भूमिका पर आती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन जो है वो साफ तौर पर काम कर रहा है। अगर हम लोगों की बात करें तो वो किस तरीके से इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं? देखिए, जैसे बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व की कल शुरुआत होगी, तो निश्चित तौर पे लोग सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि डीएम के कंधों पे वो जिम्मेदारी होगी जो कहीं न कहीं इस बार का वोट प्रतिशत बढ़ाने की जो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कैसे इस बार का वोट परसेंटेज जो है बढ़ाया जाएगा। साफ तौर पर लोगों को घर से निकाल करके वोटिंग बूथ तक कैसे लाया जाएगा, उस चीज़ को लेकर के लगातार निर्देशित निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए तरह तरह की रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े। तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से कल अगर हम 9 जनपदों की अगर बात करते हैं, कल 9 जनपदों में सुबह 7 बजे से मतदान होगा। इससे पहले कई पार्टियां जो हैं लगातार इस बात की अपील कर रही हैं और इस बात की कहती चली आ रही है कि पहले जलपान, फिर उसके बाद जो है पहले मतदान फिर जलपान। तो ये जो अपील है, ये इस अपील के माध्यम से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हर व्यक्ति को वोट करना बहुत जरूरी है। तो साफ तौर पे कल का पहला दिन होगा, पहले तो वोटिंग करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ हम अगर चुनाव की अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं या हम इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा की बात करते हैं, तो सब तीनों लोग इस बार जो है तीनों अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, दोनों मिल करके इस बार चुनाव लड़ रही है। तो कश्मीर की कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खाते में है और कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के पास में है। समाजवादी पार्टी को पहले भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारे थे, तो कई उम्मीदवारों को उन्होंने बदलना पड़ गया। साफ तौर पर क्योंकि सही जो वो एक स्कीम लेके चल रहे थे, वो स्कीम के साथ कर पा रहे थे, तो शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने अपने जो उम्मीदवार थे उनको बदल दिया। लेकिन सहारनपुर संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुशील वकील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और 24 के चुनाव माहौल में आपको बता दें कि कल 102 सीटों पर मतदान होना है और इसको लेकर तमाम तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा भी की गई है।